यूहन्ना अध्याय 1 वचन 35 से 39 तक जब हमने पढ़ा, बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में बपतिस्मा देता था, और वो बपतिस्मा मन फिराने के लिए देता था। पानी में डुबाता था और कहता था मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और बाइबल कहती है जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु उसके करीब आया, उसके पास आया, और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 1:29 में, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा तो यूहन्ना ने देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर कहता है यह जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बच्चों को शांत रखें, नहीं हो रहा तो पीछे लेके जाए सिस्टर। धन्यवाद ईश्वर। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना यीशु को देखकर कहता है यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरे दिन फिर यीशु मसीह को देखता है और कहता है यह परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहता है? 34 वचन में, और मैंने देखा और उसकी गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेने के लिए आया है। यह परमेश्वर का पुत्र है जो सारी सृष्टि को रचा, जिसने हमें और आपको बनाया है। यह गवाही दे रहा है, यीशु मसीह के विषय में लोगों को बता रहा है। उसके चेले इस बात को सुन रहे हैं। 36 वचन कहता है यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। और जब दोनों चेले यूहन्ना जब यीशु मसीह के बारे में बोले तो यूहन्ना के 2 चेले, अंद्रियास और उसके साथ एक और, यूहन्ना के 2 चेले खड़े हुए और वो क्या देख रहे हैं? और उन्होंने जो यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, यूहन्ना कहता देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। वचन 37, तब वे दोनों चेले यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए कि वापिस चले गए, उसके साथ चले गए। यीशु मसीह आगे आगे जा रहा है और यूहन्ना के 2 चेले यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा तुम किसकी खोज में हो? यीशु मसीह क्या कहता है दोनों चेले, तो तुम किसकी खोज कर रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? यूहन्ना के चेले कहते हैं, उन्होंने उसे कहा हे रब्बी, हे गुरु, तू कहां रहता है? क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन मार्क है बाइबल में, प्रश्न है। यीशु मसीह कहता है तुम किसकी खोज में हो? और उनके चेले क्या कहते हैं? हे गुरु, तू कहां रहता है? क्या बोल रहा है? आप कहां रहते हैं? उसने उससे कहा चलो तो देख लोगे। आइए परमेश्वर की गहराई में जाते हैं, वचन की गहराई में जाते हैं। यूहन्ना कह रहा है यह परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है, इवन वो परमेश्वर है। कोई आपको कहे ये परमेश्वर है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? सडनली आमने सामने आप उसे देख रहे हैं। ये अद्भुत बात है। यूहन्ना के चेले ये सुनकर कि ये परमेश्वर का पुत्र है एकदम आनंद से, खुशी से भर गए, क्योंकि वो उनका इंतजार कर रहे थे। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में उसके विषय में लिखा गया था कि परमेश्वर इस जगत में आने वाला है जगत के पापों को उठाने के लिए। यशायाह 53 में जो भविष्यवाणी की गई थी वो उसके सामने खड़ा था। वो तुरंत उसके पीछे हो लिए और यीशु ने एक प्रश्न किया, तुम किसकी खोज में हो?
हालेलुया। सब आनंदित है? तुम किसकी खोज में हो? आज बहुत सारे तीजा लुगड़ा की खोज में गए हैं। हालेलुया। हम जाएंगे तीजा लुगड़ा मिलेगा। किसकी खोज कर रहे हैं? जो नहीं दिख रहा है समझो उधर ही है। यूहन्ना के चेले किसकी खोज कर रहे थे? यीशु मसीह क्वेश्चन करता है, तुम किसकी खोज में हो? हालेलुया। तीजा लुगरा एक कहता है, तुम किसकी खोज में? एक क्वेश्चन है। आज ये प्रश्न आप खुद से करें, मैं किसकी खोज में हूं? मैं किसको ढूंढ रही हूं? किसको ढूंढ रहा हूं? हालेलुया। आज इस बात को जानेंगे कि हम किसे ढूंढ रहे हैं, हम किसकी खोज में लगे हुए हैं। परमेश्वर सामने है पर हम उसे खोजना छोड़कर किन बातों को ढूंढ रहे हैं, आज बहुत गहराई से समझेंगे। सब आनंदित है? हालेलुया। बहुत सारे लोग तीजा लुगड़ा के लिए आए हैं। तुम किसकी खोज में हो? तो चेलों ने कहा, हे गुरु तू कहां रहता है? परमेश्वर क्या कहता है? ओ मैं तो स्वर्ग में रहता हूं, पृथ्वी पर क्या कर रहा हूं? परमेश्वर जब इस धरती पर आया तो यूहन्ना के चेलों ने क्वेश्चन किया, हे गुरु तू कहां रहता है? हम उस स्थान को ढूंढ रहे हैं जहां पे तू रहता है। कौन से स्थान को? जहां परमेश्वर रहता है। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताना नहीं चाहते? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जाना नहीं चाहते? हम उसकी खोज नहीं कर रहे हैं, हम उन बातों की खोज कर रहे हैं जो व्यर्थ की है, जो संसार की है। बाइबल कहती है उनके चेले जब ये कहा कि कहां रहते हो, वहां पे क्वेश्चन मार्क है। परमेश्वर से पूछ रहे हैं, प्रभु आप कहां रहते हैं? उनके मन में क्वेश्चन होगा, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जगत के पाप को उठा लेने वाला परमेश्वर है, ये कहां रहता होगा? बहुत बड़ा आलीशान महल होगा, बहुत ही जबरदस्त जगह होगा, हम जाकर देखेंगे कि वो कहां रहता है। परंतु यीशु मसीह ने जब ये कैंसर दिया एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है। बाइबल कहती है एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है, मन में कहता है कि मैं यदि यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उनके साथ चलूंगा, जहां जाता है वहां जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा पता है? नाम मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगा, मुझे भरपेट खाना मिलेगा, सारे लोग कहेंगे ये यीशु मसीह के साथ रहता है, प्रशंसा मिलेगी। आज बहुत सारे लोग किसकी खोज में हैं? परमेश्वर ने उस शास्त्री को एक उत्तर दिया। लूका अध्याय 9 वचन 58 में परमेश्वर ने शास्त्री को एक उत्तर दिया। आंसर सुनिए। लुमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने तक की जगह नहीं है। उनके चेले ढूंढ रहे थे कि ये परमेश्वर कहां रहता है, परंतु परमेश्वर क्या आंसर करता है? मेरे लिए इस धरती पर एक छोटी सी जगह भी नहीं है जहां पे मैं अपने सिर को रख सकूं। तो तुम किसकी खोज कर रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर इस संसार का नहीं है। परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है, वो महान है, वो प्रतापी है। बाइबल कहती है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी, सोचो वो स्वर्ग में उसका गद्दी है, पृथ्वी पर उसका पैर। इतना महान परमेश्वर है, उनके रहने का स्थान क्या हो सकता है? वो कहां पर हो सकता है? धन्यवाद ईश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसकी खोज में हो? उस परमेश्वर का जिसका सिंहासन स्वर्ग और पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी है।
आज इस गहरी बात को समझते हैं। हे प्रभु, तू कहाँ रहता है? इस पृथ्वी पर लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, परंतु मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, और उनके लिए भी नहीं है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। यदि आज आप इस पृथ्वी पर अपने उस स्थान को ढूंढोगे, कुछ नहीं मिलेगा, परंतु उस परमेश्वर को ढूंढोगे, सब कुछ मिल जाएगा। बाइबल कहती है इब्रानियों 13:14 में, हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं। इस पृथ्वी पर हमारा कोई भी स्थिर रहने वाला घर या नगर नहीं है। वचन कहता है हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। किसकी खोज में? कोई बाइबल से पढ़े इस वचन को, इब्रानियों 13:14। यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर कि कोई परमानेंट घर बनाया है, मरने के बाद भी इधर ही रहना है। हालेलुया। जो तीजा दूरा की खोज में गए हैं, सचमुच उसके लिए इधर ही घर बन रहा है। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में। हमारा कोई यहाँ पे परमानेंट जगह नहीं है, नगर नहीं है, घर नहीं है। हम उस नगर की खोज में है जो आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? युवा के चेले क्या ढूंढ रहे हैं? उस जगह को जहां पे हम सदा काल तक परमेश्वर की उपस्थिति में, उस जगह को जहां परमेश्वर प्रेजेंस होता है। तुम किसकी खोज में हो? शास्त्री सोचता है, लूका अध्याय 9 में 57-58 वचन कहता है, शास्त्री यीशु के पास जाकर क्या सोच रहा है कि मैं यीशु के साथ जो रहूंगा तो मुझे नाम मिलेगी, मुझे शौहरत मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा, मुझे इज्जत और सम्मान मिलेगा। आज बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर इस नाम को खोज रहे हैं, अपने इज्जत को, शौहरत को खोज रहे हैं। किसी सभा में जाते हैं, चेयर नहीं मिलता, वहां से तुरंत उठ के वापिस आ जाएंगे। आप उस कुर्सी को खोज रहे हो, उस इज्जत को इस संसार पर खोज रहे हो, क्या चीज को ढूंढ रहे हैं? वो शास्त्री यही ढूंढ रहा था कि यीशु मसीह के साथ रहूंगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। परंतु यीशु का उत्तर है, इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं मेरा है, मेरे लिए कोई जगह नहीं इस पृथ्वी पर। और जो विश्वास करते हैं उसके लिए भी कोई जगह नहीं है, कोई स्थिर नगर नहीं है। एक नगर आने वाला है जो स्वर्ग है, उसके लिए आप तैयार किए जा रहे हैं। उस नगर में रहने के लिए आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। अगर संसार की बातों के लिए आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं तो यह बहुत ही बुरी बात है। यूहन्ना के चेले ढूंढ रहे हैं कि हम उसके साथ संगति कर सके, हम उसके साथ अपने जीवन के समय को बिता सके। पर अफसोस की बात है कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होता है। हम संसार की वस्तुओं की खोज में, नाम के, इज्जत के, शौहरत की खोज में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के नगर में, उस नगर में कोई स्थान नहीं है। वो महान परमेश्वर है। बाइबल कहती है अपने नाम के लिए, अपनी इज्जत के लिए इस पृथ्वी पर आप कितना बड़ा बनोगे। परमेश्वर ने सुसमाचार में कहा है, मत्ती अध्याय 18:4 में और मत्ती 23:12 में। मत्ती 23:12 कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐसा लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। इस पृथ्वी पर जो कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हो, मेरा नाम हो, जिधर मैं जाऊं सब मेरे को सैल्यूट मारे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? थैंक यू जीसस। जो कोई इस पृथ्वी पर अपने आप को बड़ा बनाएगा वो उसके नगर में छोटा किया जाएगा। इस नगर में
जो अस्थायी है, कोई स्थिर नहीं है। यदि इस नगर में आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे, अपने आप की प्रशंसा चाहेंगे, तो उस नगर में आप छोटे हो जाएंगे। और जो कोई इस नगर में, बाइबल कहती है, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज क्या बनने की जरूरत है? छोटा। परमेश्वर यही सिखाया है। उसका सिंहासन स्वर्ग है और पृथ्वी चरणों की चौकी है, फिर भी वो अपने आप को इतना दीन और नम्र और छोटा कर दिया कि लोग उसको कुछ भी बोल रहे थे, उन पर थूक रहे थे, उन पर कोड़े मार रहे थे। जितना हो सके अपने आप को इस संसार में छोटा बनाओ और परमेश्वर की संगति में, उसकी उपस्थिति में जीवन बिताओ। ये सबसे बड़ा धन है। कोई बात नहीं, कोई आपका इज्जत नहीं करता, लोग नहीं करते, परंतु वो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। हालेलुया। लोग आपको बुरा बुरा कहते होंगे, ये कैसा है, क्या है, कैसा है, परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है अपने हाथ पर क्या किया है? हमारे नाम को खोद कर रखा है। हमारा फेस उसके हाथ में है, हमारा जीवन उसके हाथ में है। और संकट में साथ से मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मध्य में उपस्थित होता है जहां 2 या 3 होते हैं। आप अकेले भी रूम पे परमेश्वर को पुकारेंगे, वो आपके मध्य में आएगा। वो महान परमेश्वर है। 7 दिनों में सारे ब्रह्मांड को रच दिया, वो परमेश्वर हमारे मध्य में आता है। हमें उसकी उपस्थिति को ढूंढने की जरूरत है। यूहन्ना के चेले कहते हैं, हे गुरु तू कहां रहता है? यीशु मसीह कहता है, चलो तो देख लोगे। नहीं कल आएंगे। ऐसा है क्या? लेकिन अभी तो डीजे चलाते, अगले रविवार के जाऊं। बुरा मत मानना। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने नाम के लिए, अपने प्रशंसा के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए ऐसा कोई काम मत करो। जो इस पृथ्वी पर अपने आप को छोटा करता है वो उस नगर में, उस राज्य में बड़ा बनेगा। परमेश्वर से सोने की सड़क पर चलाएगा। प्रकाशित वाक्य। पर यदि हमें परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। चलो तो देख लोगे उस नगर को। किस पे चलने की बात हो रही है? किस पे चलने की बात हो रही है? थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उस रास्ते पर जो परमेश्वर ने बताया, उनका आज्ञाओं पर, तो सचमुच वो परमेश्वर हमें मिल जाएगा। जो परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, उसकी उपस्थिति में वह उसके रहने के स्थान को खोजे। यूहन्ना के चेले खोज रहे थे प्रभु कहाँ रहता है। और यदि आज हम अपने जीवन में उस स्थान को ढूंढेंगे जहां परमेश्वर रहता है, विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे, आप परमेश्वर के साथ जीवन बिता पाएंगे। कोई अंधकार, कोई गरीबी, कोई लाचारी नहीं, परंतु आनंद के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता पाएंगे। बाइबल कहती है जो उसके राज्य और धर्म की खोज करता है, मत्ती 6:32, अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें उसके रास्ते को ढूंढना है जहां परमेश्वर रहता है, वचन पर चलना। जब हम उसके राज्य की खोज करते हैं, उस नगर की खोज करते हैं जो अनंत काल तक है, हम उस स्थान को ढूंढते हैं जहां परमेश्वर रहता है, वो सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। कौन सी वस्तु? जिसके पीछे संसार में दौड़ रहे हैं, वो स्वर्गीय परमेश्वर है। उन्होंने सारी वस्तुओं को निर्माण किया, बनाया है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसके राज्य की खोज करते हैं, उसके मार्ग की, धर्म की खोज करते हैं, ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। परंतु यही तो नहीं करते। कौन खोजता है जहां परमेश्वर रहता वहां मैं भी रहूं? जगह चौराहा में भी माड़े
घर जाके बस शाम को उड़न मिली। किसको खोज रहे हैं? हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं, ये सब वस्तुएं हमें मिल जाती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते हैं, उसके रहने के स्थान को ढूंढते हैं, सचमुच वो हमें मिलता है। और कैसे? जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो रास्ता है जो वहां तक ले जाएगा जहां परमेश्वर रहता है। प्रतिदिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने का मतलब अपने जीवन की बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख देना। प्रभु मैं इस तकलीफ में, दुख में हूं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, ये वो रास्ता है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा देगा। हालेलुया। फिलिपियों 2:21 कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहता है, न कि यीशु मसीह की। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि मुझे तकलीफ है, मुझे बीमारी है, मुझे दुर्बलता है, मैं उसके पास जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा, उसके बाद मेरा परमेश्वर का कोई नाता नहीं। क्या उसके बाद परमेश्वर को भूल जाना है? मनुष्य अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। फिलिपियों 2:21। बहुत सारे मसीही इस खोज में है कि परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे धनवान बना देगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, वो मुझे चंगा कर देगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अशुद्ध आत्मा से बाहर हो जाऊंगा, सारी आशीषों को प्राप्त कर लूंगा। और प्राप्त करने के बाद मनुष्य परमेश्वर को छोड़ देता है। यह मनुष्य का स्वार्थ है कि परमेश्वर को सिर्फ संसार की वस्तुओं को खोजने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर संसार की वस्तुएं देता है, पर वो कुछ और देना चाहता है। वो आपको उस नगर में बसाना चाहता है। मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, और जब वो बन जाए मैं तुम्हें आकर फिर क्या करेगा? वो फिर लेने आएगा। और उस नगर में जाने के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई खोज नहीं। इस संसार में बैंक बैलेंस चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए, परंतु उस नगर के लिए कोई मेहनत नहीं। मनुष्य अपनी स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। आज परमेश्वर को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, ये जो अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहे से मैं ठीक हो जाऊं, मेरा बीमारी ठीक हो जाए। उसके बाद फिर संसार की खोज में। बहुत सारे से लोगों को जानते हैं, जिस चर्च में आते हैं, ठीक होते हैं, वापिस जाते हैं, परमेश्वर को खोजना छोड़ देते हैं। हमारा खोज अधूरा है। जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी, परंतु उस परमेश्वर को न छोड़ें जो आपको एक दिन का जीवन दिया। आज के दिन को आप जी रहे हैं, बाइबल कहती है उसकी मात्र का फल है। परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है कि आज इस समय आप सांस ले रहे हैं। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर को पा लिए। ये जरूरी नहीं है कि हम विश्वास कर रहे हैं तो हम स्वर्ग में जाएंगे। दर्शन पा लिए, भविष्यवाणी कर लिए, कोई भविष्यता के मेरे भविष्यवाणी कर दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप उस नगर में प्रवेश कर पाएंगे। अंत तक आपको विश्वास योग्य बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। एक दिन के विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य कहता है प्राण देने तक विश्वासी बने रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। पतरस यही था, प्रभु मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूं, परंतु जब परीक्षा आया एक ही शाम, उसी शाम 3 बार परमेश्वर का इनकार कर दिया। स्वार्थ की खोज में रहते हैं लोग।
पर आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अपने स्वार्थ की खोज में नहीं, परंतु उस परमेश्वर की खोज में रहे, उसकी उपस्थिति की खोज में रहे जहाँ परमेश्वर रहता है। और जब हम उसे ढूंढते हैं, अवश्य है कि हम पा लेते हैं। बाइबल में एक अद्भुत वचन है जो मुझे बहुत पसंद आता है। दाऊद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता था और वो एक भजन में एक वचन को लिखता है। भजन संहिता अध्याय 73 वचन 25 और 26 लिखता है। इस वचन को सब ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता 73 का 25 वचन। स्वर्ग में मेरा और कौन है? दाऊद क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए। स्वर्ग में मेरा और कौन है? क्वेश्चन मार्क। और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। यदि हमारा जीवन उस स्वर्ग में हो, परमेश्वर हमें उठा ले और उस स्थान पर परमेश्वर ना हो। स्वर्ग में ज्योति है और वो ज्योति सूर्य से नहीं परंतु परमेश्वर से आ रहा है, जिसकी किरणें से लोग आनंद में, महिमा में, सामर्थ में भरे हुए हैं। और उस परमेश्वर की उपस्थिति उस स्वर्ग में नहीं है तो हमारा स्वर्ग में होने से कोई मतलब नहीं। स्वर्ग में मेरा और कौन है? यदि हम स्वर्ग में हैं तो हमारा कोई नहीं है, वो परमेश्वर है। तेरे संग रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। आज इस पृथ्वी पर क्या चाह रहे हैं आप? दाऊद कहता है इस पृथ्वी पर मुझे आपकी उपस्थिति के अलावा, आपके प्रेजेंस के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, विश्वास कीजिए वो दुष्ट जो भूखे सिंह की तरह आपके पीछे है, वो फाड़ कर नष्ट कर देगा। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा इस संसार में, क्योंकि वो भूखे सिंह की तरह पीछे पड़ा हुआ है। पर तब जब आप परमेश्वर के सुरक्षित स्थान में रहते हैं, परमेश्वर के दायरे में रहते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए उस बाड़े में रहते हैं, आपको कोई शत्रु हानि नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। दाऊद कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है, और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। इस पृथ्वी पर हमें किसी बात की आवश्यकता नहीं है, केवल उस बात की जो परमेश्वर की उपस्थिति में है। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के रहने के स्थान को इसलिए ढूंढ रहे थे कि वो उसके साथ रह सके, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता सके। आज हम किन बातों को ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में? ये क्वेश्चन आपके जीवन में है। यदि आप उन बातों को नहीं ढूंढ रहे हैं, आपका जीवन नाश की ओर और उस आग की ओर बढ़ रहा है। आज ही परमेश्वर को ढूंढना प्रारंभ करें, अवश्य है वो मिलेगा। जो यहोवा के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। वचन 26 कहता है, साइलेंट रखे, वचन 26 कहता है मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय का चट्टान बना है। मनुष्य जब अपनी इच्छा से संसार में जीता है, इस संसार की नगर को खोजता है, उनका मन और उनका हृदय दोनों हार जाते हैं। परंतु जिनका शरण स्थान परमेश्वर है, जिनका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिनका ढाल परमेश्वर है, बाइबल कहती है वे कभी नहीं हारते, वो हमेशा जय को प्राप्त करते हैं। नीति वचन 21 का 31 कहता है युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार होते हैं, परंतु जय यहोवा से मिलता है। जब हमारा ढाल वो परमेश्वर होगा जिसने सृष्टि को रचा, वो महान परमेश्वर, तो आप कभी भी नहीं हार सकते उन परिस्थितियों से, अपने जीवन से। आप हमेशा जय प्राप्त करते चले जाएंगे। बाइबल कहती है जयवंत पर जयवंत का जीवन देने आया हो, मृत्यु पर भी जय को प्राप्त करेंगे। पर बाइबल एक गहरी बात को सिखाता है।
इसके लिए एक शर्त है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें उसके मार्ग पर बने रहना है, उस स्थान तक पहुंचने के लिए वचन पर, प्रार्थना में, संगति में, आराधना में प्रतिदिन हमें बने रहना है। हर समय आत्मा में प्रार्थना और आराधना करते रहें। कोई बात आपको हरा नहीं सकती, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। पर इसके लिए एक शर्त है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 29, इस वचन को नोट डाउन करें। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 29। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, तो परमेश्वर ने एक शर्त को रखा है, एक काम को आपको करने के लिए कहता है। और बाइबल कहती है, परंतु वहां भी तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। कहां? अंधकार में भी अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे वहां भी मिल जाएगा। यूना नबी मछली के पेट में, समुद्र की गहराई में था, वो वहां से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर वहां से उनकी प्रार्थनाओं को सुना और योना को बाहर निकाल लाया। वहां भी यदि तुम परमेश्वर को, यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। सारे मन से और सारे प्राण से क्या करना है? मन इधर है, प्राण कहीं और है। प्राण इधर है, मन कहीं और है। क्या आप सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? सारी बातों में अपने प्राण के साथ परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन, तुम किसकी खोज में हो? हालेलुया। सब सुन रहे हैं? आज किसको ढूंढ रहे हो? उसकी उपस्थिति को, शांति को, पीस को, जॉय को, आनंद को। पर उसके लिए आपको अपने सारे मन से और सारे प्राण से ढूंढने की आवश्यकता है। उसकी खोज में रहो तो वह वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वहां भी, कहां भी, अंधकार में भी, पाप में भी, समुद्र की गहराई में भी, किसी भी परिस्थिति में आपका जीवन हो, वहां भी आपको मिल जाएगा। अपने नाम की और शोहरत की खोज मत करो। बाइबल कह रहा है परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में रहे, अवश्य है वह हमें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। यिर्मयाह 29 तरह कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम उसे पा लेते हैं। उसकी उपस्थिति को, उसके आनंद को, उसके जॉय को हम पा लेते हैं। और जब हम उसे प्राप्त करते हैं, हमें शोक नहीं होता कि मेरा इतना नुकसान हुआ, हमें शोक नहीं होता मेरा भाई मेरे साथ ऐसा करता है, हमें दुख नहीं होता मेरा पड़ोसी मेरे साथ क्या कर रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है। डोंट केयर, आप परमेश्वर के आनंद में भर जाएंगे। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक अद्भुत राजा हुआ, बाइबल में इतिहास लिखता है, बाइबल लिखता है, ना उसके जैसा पहले राजा कोई हुआ ना उसके बाद हुआ। राजा का नाम है योशिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 23 में इसका वर्णन है। दूसरा राजा अध्याय 23 में उसका वर्णन है और 22 से इसका स्टार्टिंग है। बाइबल कहती है जब योशिया राजा बना तो कितने साल का है पता है? मात्र 8 साल का, छोटे से बच्चा। परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। दाऊद उसका परदादा था। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब योशिया राजा बना 8 वर्ष की उम्र में,
दूसरा राजाओं अध्याय 22 वचन 2। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला था, ठीक उसी पर वह भी चला, और उसने न तो दाहिनी ओर न बाईं ओर मुड़ा। जब योसिया 8 वर्ष की उम्र में राजा बना, परमेश्वर का अभिषेक उनके जीवन में आया। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस मार्ग पर चला जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। पता ये अद्भुत और पराक्रमी राजा क्यों बना? कम उम्र में परमेश्वर के ऐसे ऐसे कामों को किया जिससे बड़े बड़े राजा तक नहीं कर पाए, सुलेमान तक नहीं कर पाया। उन्होंने क्या किया? जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती है जो वहां के लोग थे अपने लिए पराय देवताओं को बना करके रखे थे, सोने का, लकड़ी का, काठ का। और बाइबल कहती जब ये राजा बना, उस उम्र में उन्होंने उस सारे जगहों को ध्वस्त कर दिया। उन सारे लोगों को जो उनकी उपासना करते थे, उन सारी जगहों को जहां पे वो व्यर्थ की वस्तुएं रखी हुई थी। और सोचिए, जो नगर अंधकार में पड़ा हुआ था, मृत्यु की छाया में पड़ा हुआ था, इस राजा के द्वारा अद्भुत रीति से वो जगह पर रोशनी चमकी और परमेश्वर ने उसके राज्य को बख्श दिया, उसके राज्य को बदल दिया और आशीषों से भर दिया। राजा ओसिया अद्भुत कामों को करता है। दूसरा राजाओं अध्याय 23 वचन 24 कहता है, फिर ओझे बुद्ध सिद्धि करने वाले, फिर ओझे, दूसरा राजाओं अध्याय 23 वचन 24, भूत सिद्धि करने वाले, तांत्रिक, बैगा, गृह देवता, मूर्तें और जितने घिनौनी वस्तु यहूदा के देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योसिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उसको वह पूरा करे। आज थोड़ा सा कमर दर्द होगा, तुरंत बैगा मिलेगा। कौन मिलेगा? हालेलुया। किधर जाएंगे? भूत सिद्धि करने वाले के पास, बैगा के पास। ओ नींबू प्याज काट दिया, हो गया। हालेलुया। किसको ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? तांत्रिक को, भूत सिद्धि करने वालों को, जो खुद भूत पाल के रखे हैं, भयंकर सागर जाओगे तो दे देगा। हालेलुया। बाइबल कहती योसिया जब राजा बना तो उन्होंने जो उनके खोजियों थे, जो बैगा, भूत सिद्धि करने वाले, तांत्रिक, जितने लोग उसको ढूंढते थे, वो सारी बातों को नष्ट कर दिया। उस नगर को चेंज कर दिया, बदल दिया। उस सारे नियम को जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध था, बदल दिया। बाइबल कहती योसिया ने परमेश्वर को ढूंढा। दूसरा राजा 23 का वचन 3 कहता है, मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उनकी आज्ञाएं, चेतावनियां और विधियों का नित्य पालन करूंगा। ये योसिया क्या खोज रहा है पता है? सारे प्राण से और सारे मन से वो परमेश्वर के वचन को, उस रास्ते को जो जीवन तक पहुंचता है, उस रास्ते को उस नगर तक पहुंचता है, वो क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। शर्त यह है कि तुम अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी खोज करो तो वो तुमको मिल जाएगा। सोचो, जो 8 वर्ष की उम्र में राजा बना, वो क्या कहता है? मैं यहोवा के पीछे चलूंगा, अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञा और चेतावनियां और विधियों का नित्य पालन करूंगा और इस वाचा को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा को, वचन को मारने के लिए तत्पर हैं? क्या हम उसके वचन पर बने हुए हैं?
क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तुरंत बैगा को खोजने लग जाएंगे, बुश सिद्धि करने वाले को और नींबू प्याज काटने वाले को। इस्राएलियों के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, वो मिस्र को याद करने लगे, वहां लहसुन प्याज अदरक सब मिलता है। थोड़ी सी समस्या में क्या आप उस जीवन को छोड़ सकते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है? ले व्यवस्था अध्याय 19 वचन 31 कहता है, ओझों और भूत साधने वालों की ओर न फिरना। क्या लिखा है? ले व्यवस्था अध्याय 19 वचन 31। ओझों, बैगा, तांत्रिक और भूत सिद्धि करने वालों की ओर ना फिरना। ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। आपको किसको ढूंढने की जरूरत है? किसको ढूंढ रहे हो? हालेलुया। सब सो रहे हैं। लय व्यवस्था अध्याय 19 वचन 31। ओझों और भूत साधने वालों की ओर न फिरना, ऐसे की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हमारा परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको मत ढूंढो। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें बिना जल के गड्ढे में से उबार लेने वाला परमेश्वर हूं। तुम मुझे ढूंढो। यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास जा रहे थे। यीशु मसीह कहता है, तुम किसकी खोज में हो? बहुत सारे लोग भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने नाम और शौहरत को और उस इज्जत और सम्मान को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग धन और दौलत को ढूंढ रहे हैं। पर आप किसे ढूंढ रहे हैं? वो क्वेश्चन मार्क है। और जब इसका आंसर आपको मिल जाएगा या मिल गया तो समझिए आप उस नगर को जहां स्थिर रहने वाला है वहां के लिए तैयार किए जाएंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास वचन 34 अगर 33 कहता है, योसिया राजा जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर के यहोवा के पीछे चलना नहीं छोड़ा। जीवन भर वो उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलता रहा। यहूदा का परिस्थिति बदल दिया, इस्राएल का, यरूशलेम का सिचुएशंस बदल दिया। योसिया राजा, बाइबल कहती है ना उसके जैसा कोई पहले राजा हुआ ना उसके बाद हुआ। वो महान परमेश्वर का दास था। पूरे मन से और प्राण से और सच्चाई से उस परमेश्वर को ढूंढा और उन्होंने पाया और जिंदगी उसको दे दी। आज बाइबल उसका जिक्र करता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 35 वचन 2 कहता है, अपने घराने से तुम्हारे बीच में से पराये देवताओं को निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और वस्त्र बदल डालो। जो वस्त्र पाप का है, जो वस्त्र गंदगी का है, उसे बदल डालो। अपने विचार को बदल डालो। सुसमाचार यही है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जिस दिन आपका मन बदल जाएगा, आप सच्चे मन से यहोवा को ढूंढने लगेंगे, वो आपको मिल जाएगा। एक मार्ग पर चलना जरूरी है। आज निर्णय लें और परमेश्वर के करीब आए। वो परमेश्वर हमारे पापों को, गुनाहों को, धर्म को माफ करने में सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, 10 आज्ञाओं में आज्ञा है कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। निर्गमन 20:23 कहता है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। इस्राएली यही कर रहे थे। परमेश्वर ने लाल समुद्र को पार कर दिया, परमेश्वर ने जंगल में से बाहर निकाला है, परंतु अपने लिए क्या कर रहे हैं? एक गढ़ कर एक परमेश्वर को बना रहे हैं अपने हाथों से।
उस परमेश्वर को खोजना छोड़ दिए जिसने सारी सृष्टि को और हमें और आपको बनाया, परंतु व्यर्थ वस्तु की ओर लग जाते हैं। जो कोई यहोवा को ढूंढता है वो पा लेता है। आज आप किसे ढूंढ रहे हैं ये आपके ऊपर है। बाइबल कहती है तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या। आज बहुत सारे लोग खाने पीने को ढूंढ रहे हैं, धन दौलत को, अच्छी अच्छी बातों को ढूंढ रहे हैं, पर उसके पीछे जो परमेश्वर है उसको ढूंढो, ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। बिलाम भविष्यवक्ता लालच में, धन संपत्ति के लालच में बालाक के पास गया और इजरायलियों के लिए नष्ट होने का कारण ठहरा। परमेश्वर ऐसों से प्रेम नहीं करता। प्रकाशित वाक्य कहता है बिलाम की शिक्षा से घृणा करो, क्योंकि लालच का है वो, व्यभिचार का है वो। हमें खुद को बदलना है और उस अनंत काल के जीवन को जीना है जिसे परमेश्वर देने के लिए हमें दिया है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए? हालेलुया। संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से। मन इधर और प्राण तीजा के लुगड़ा में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी व्यवस्थाओं से, रीति रिवाजों से आजाद किया, इसलिए अपने जीवन को व्यवस्था के अनुसार नहीं परंतु अनुग्रह के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिए। अवश्य है जब वो बादलों पर आएगा हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और उस नगर में जो सदा स्थिर रहने वाला है हम उनके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।